दास्तान गोई भी है, जिसमें किस्सा गोई भी है, जिसमें ड्रामाई पढ़ंत भी है, जिसमें ड्रामा भी है। अच्छा, इस पूरी स्टोरी से इन तीन चार चीजों से कौन कौन खेल रहा है? सेल्समैन भी खेल रहा है। से मुराद खेल रहा है इज नॉट नेगेटिव वर्ड के आप उसे समझे शायद। खेल रहा है से मुराद ये कि वो अपनी पिच कर रहा है, चीज बेच रहा है। अच्छा, इसी तरह से इसी चीज को इसको फायदा इससे उठा रहा है कौन? एक प्रेजेंटेशन वाला भी, जो अपने कॉलेज में अपने स्कूल में किसी चीज की भी प्रेजेंटेशन ले रहा है। डिबेटर भी किसी चीज को या साबित कर रहा है, किसी के हक में है या किसी चीज के खिलाफ है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो स्किल है ये सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है कि हम इसको सिर्फ एज एंटरटेनमेंट ये बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इंटरटेनमेंट के खाने में नहीं आती। इससे हम फायदे ले सकते हैं, वो हम आज देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से स्टार्ट करते हैं जी हम पढ़ंत और ड्रामाई पढ़ंत के फर्क से। पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करें। एक एक ही खत्म हो रही है। हम ये जानते हैं कि हम शॉप्स पर जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, लेकिन कोई एक या दो दुकानदार या कोई सेल्समैन ऐसा होता है जो ना चाहते हुए भी हमें कुछ ना कुछ बेच देता है और हम वो ले आते हैं। चाहे घर आकर हमें ये मालूम हो कि यार ये चीज तो हमें शायद चाहिए भी नहीं थी, लेकिन उसने बेच दिया है। हम शेविंग क्रीम लेने गए, उसने टूथपेस्ट बेच दिया है, ठीक है। लेकिन तो वो कर क्या रहा है? वो दरअसल इन चीजों से खेल रहा है, इस दास्तान गोई और किस्सा गोई और ड्रामाई पढ़ंत की जो स्किल्स हैं उसके पास, उससे वो हमें जो है वो महसूस भी कर रहा है, हम एंटरटेन भी हो रहे हैं और हमारा दिल भी चाह रहा है उसकी बात सुनने का। एक बार हम सैंपल रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम आवाज पर बात करेंगे। हो गया? अच्छा, जो पोएट्री का पीस है उस पर जरा आइएगा। जो जिंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं, इस पर आइएगा। सब आ गए इस पेज पे? अच्छा, मैं एक बार रीड कर रहा हूं, आप सिर्फ देखेंगे और फिर हम एक दो लोगों से पढ़वाएंगे और पढ़ंत और ड्रामाई पढ़ंत के फर्क की तरफ आएंगे। जो हमारा पहला कि पढ़ंत क्या है और ड्रामाई पढ़ंत क्या है। पहले हम इसको एक सिंपल प्लेन रीडिंग क्या है और एक ड्रामेटिक रीडिंग क्या है, फिर हम उसके बी की तरफ आ सकेंगे। ठीक है जी। जिन लोगों ने हमें नया ज्वाइन किया है, आप दोनों जी प्लीज। इसरा खिजरा, कहां से? राइट, थैंक यू। अच्छा, हमने स्टार्ट अभी ये लिया है कि पढ़ंत क्या है यानी रीडिंग क्या है, फिर ड्रामेटिक रीडिंग क्या है, फर्क क्या है, ठीक है, और उसके बाद ये कि दास्तान गोई क्या है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास आवाज, अंदाज और लहजा, इन तीन चीजों पर हमने काम करना है। वक्त कम है, थोड़ा थोड़ा हम सब पे बात करेंगे। मैं एक बार रीड कर रहा हूं जी। जिंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं, देखना हद्दे नजर से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है, सोचना अपने अकीदों और यकीनों से निकलकर सोचना भी जुर्म है, क्यों भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है। सांस लेने की तो आजादी मयस्सर है, मगर जिंदा रहने के लिए इंसान को कुछ और भी दरकार है, और इस कुछ और भी का तस्करा भी जुर्म है। ए खुदाबंदाने आईनो सियासत, जिंदगी के नाम पर बस एक इनायत चाहिए, मुझको इन सारे जराइम की इजाजत चाहिए। ये एक बिल्कुल प्लेन हमने पढ़ा, ठीक है। अब कोई 3 से 4 लोग फिलहाल, आप इनमें जो भी पढ़ना चाहे, यस प्लीज, यस। जिंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं, देखना हद्दे नजर से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है, सोचना अपने अकीदों और यकीनों से निकल सोचना भी जुर्म है, क्यों भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है। बस एक और,
जी प्लीज। सांस लेने की आजादी मुयस्सर है, मगर जिंदा रहने के लिए इंसान को कुछ और भी दरकार है, और इस कुछ और भी का तस्करा भी जुर्म है। बस एक और जी। ए खुदा बंदाने आईनो सियासत, हम्म। जिंदगी के नाम पर लब एक इनायत चाहिए, बस एक, sorry। बस एक इनायत चाहिए, मुझको इन सारे जुदाई की इजाजत चाहिए। बेटा फिर से शुरू कर दो, कौन था? आप में से था जी, प्लीज। जिंदगी के जितने, जी। जिंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद है, देखना हद नजर से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है, सोचना अपने अकीदों और यकीनों से निकलकर सोचना भी जुर्म है। क्यों भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है, सांस लेने की तो आजादी मैसर है, मगर जिंदा रहने के लिए इंसान को कुछ और भी दरकार है। ठीक, यस यस यस। और इस कुछ को कुछ और भी तस्करा भी जुर्म है। ए खुदावंदाने आईनो सियासत, जिंदगी के नाम पर बस एक अनायत चाहिए, मुझको इन सारे जराइम की इजाजत चाहिए। ओके, अच्छा, ये हमने सब ने एक एक बार रीड किया, मैंने भी रीड किया, आप लोगों ने भी रीड किया। अब इसको ही हम ड्रामेटिकली रीड करना देखते हैं कि क्या होता है। जब ड्रामा लफ्ज आ गया है, इसका मतलब है कि इसमें पॉज भी होगा, एक्शन भी होगा, जेस्चर भी होगा, एक्सप्रेशंस भी होंगे, बॉडी लैंग्वेज भी होगी, आई कांटेक्ट भी होगा, यस। और इसका मतलब यह है कि जब ड्रामा का लफ्ज आ रहा है साथ, तो लहजा भी उतरेगा, कहीं कहीं चढ़ेगा, कहीं सवालिया होगा, कहीं जवाबिया होगा, कहीं हुक्म देने वाला होगा, कहीं गुजारिश करने वाला होगा, कहीं अर्ज करने वाला होगा। इन चीजों की आमेजिश हम करते जाएंगे तो ये रीडिंग ड्रामेटिक रीडिंग हो जाएगी, रीडिंग से ड्रामेटिक रीडिंग हो जाएगी। हम स्टार्ट करते हैं, आप जरा सुनेंगे, दो चार चीजें बस स्टार्ट की। जिंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं, देखना हद्दे नजर से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है, सोचना अपने अकीदों और यकीनों से निकलकर सोचना भी जुर्म है, क्यों भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है, सांस लेने की तो आजादी मैसर है, मगर जिंदा रहने के लिए इंसान को कुछ और भी दरकार है, और इस कुछ और भी का तस्करा भी जुर्म है। राइट? तो मतलब क्या हुआ कि हमने इसको पूरा परफॉर्म किया। आगे हम चलते हैं, अंदाज पर बात करते हैं। अच्छा, अब सवाल यह है कि जो इस वक्त हमारे पास नज्म है, इसी के अंदाज पर हम बात कर लेते हैं, चूंकि एक बार हमने इसको पढ़ा है। अंदाज से मुराद यह है कि बाज दफा अंदाज आपका मिसाल के तौर पे रिक्वेस्ट करने वाला है, या आपका अंदाज हुक्म देने वाला है, या आपका लहजा सवाल करने वाला है, या आपका लहजा गुजारिश करने वाला है, या आपका लहजा हुक्म देने वाला है। हम किसी भी पोएट्री के पीस को या किसी भी नस्र के टुकड़े को अगर इन फ्लेवर्स के साथ पढ़ रहे हों और बोल रहे हों, और वही अंदाज हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा जो एक्सप्रेशंस हैं उसमें आ रहा है, तो वो खुद ब खुद एक ड्रामा बनता चला जाता है। हम एक लाइन पढ़ते हैं इसकी, पहले फ्लैट पढ़ते हैं। जिंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं, देखना हद्दे नजर से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है। ये सीधी बात थी, जिंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं। अब अंदाज देखिएगा, एक, जिंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं, बता रहा है कि भाई ऐसा मामला है कि जितने जिंदगी के दरवाजे हैं मेरे लिए बंद हैं। किसी ने पूछा भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ, उसने जवाब दिया है शायद कि जिंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं, मेरे साथ ये मसला है कि जिंदगी के दरवाजे बंद हैं। ठीक है, दूसरा सुनिएगा, जिंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं, मतलब उसको हैरत है शायद इस बात पे, है ना?
तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हम लहजा बदलकर फ्लेवर पैदा कर देते हैं, है ना? हम लहजा, हम उस अंदाज को बदलकर, ये बहुत करीब करीब की चीजें हैं दोनों, हम उस अंदाज को और लहजे को बदलकर एक फ्लेवर पैदा कर देते हैं जो कि सुनने वाले को भला लगता है। भला लगने से बात ये कि उस पर वो कान धरता है, जिसको उर्दू में कहते हैं ना कान धरना, वो सुनता है बाराचिया क्या कह रहा है। ठीक, तो इसी तरीके से हम और आगे देखते हैं। ठीक, तो मतलब मेरा क्या हुआ कि हम लहजा अंदाज बदल के फ्लेवर पैदा कर देते हैं। हम इस चीज पर बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा पहला नुक्ता वही है कि ज़िया मुइनुद्दीन साहब पढ़ें तो अच्छा, हम में से कोई पढ़े तो वो हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा होता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, वही चीज वो पढ़ रहे हैं। हम इसी, हमारा जो मेन टॉपिक यही है हमारा। अच्छा, 2 लाइनें हम इस पे, इसकी मिसाल के लिए हम और देख लेते हैं, इस नज्म से हटकर देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम एक लफ्ज लिखते हैं, मशहूर एक पोइट्री है, शायरी है, नून मीम राशिद एक शायर है, अगर जहन में हो आप लोग के, उनकी एक लाइन लिख रहा हूं, जिंदगी से डरते, यस, डरते हो। अच्छा, एक लाइन, दूसरी लाइन ये रिपीट होती है दोबारा, जिंदगी से डरते हो, जिंदगी से डरते हो। ठीक, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं, यस, हम भी हैं। आखिर में फिर वही लाइन है, जिंदगी से डरते हो। देखा जाए तो टेक्स्ट हमारे पास कुछ भी नहीं है, शायद एक लफ्ज जो है वो 10 दफा रिपीट हुआ है इसमें, जिंदगी से डरते हो, जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं, जिंदगी से डरते हो, ये 5-4 लाइनें। अच्छा, अभी अगर देखें तो जिंदगी और डरते और हो और तुम, ये तो खैर 4-5 दफा तो यही आ गया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको हम ये देख रहे हैं कि साहब एज अ पोएट्री ये नज्म कैसी है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़े शायर है। अब इसको हम पढ़ के देखते हैं अंदाज में। अब एक बार हम फिर से इसको देखेंगे। यस, कोई पढ़ना चाहे इसको, जैसे भी पढ़े। नेक्स्ट शेख साहब आपने, जी प्लीज, जी प्लीज, जी प्लीज। जिंदगी से डरते हो, जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं, जिंदगी से डरते हो। गुड, गुड। एनीबॉडी? जिंदगी से डरते हो, जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो मैं तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं, जिंदगी से डरते हो। गुड। आपने भी आखिर में हैरत रखी, और कोई? एनीबॉडी? अच्छा, आ जाइए, हम दोबारा देख लेते हैं उसको। जिंदगी से डरते हो, इसका मतलब आप, मतलब क्या हुआ, यही लाइन है। आप ज़िया को सुनिएगा, ज़िया साहब को सुनिएगा इस लाइन पर। चैलेंज है ये। यस, जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं, जिंदगी से डरते हो। तो वो बाकायदा एक ग्रुप होता था, गांव शहर शहर जाते थे और किस्से सुनाते थे, लोग सुनते थे, एंटरटेनमेंट था, एक थिएटर था उनका। वो साहब जनाब, एक कोई किस्सा चल रहा था उनका और लोग मजमा लगा हुआ है, सुन रहे हैं, रात का वक्त है, सुने जा रहे हैं लोग। तो अभी उस किस्से में ऐसा मामला चल रहा था कि एक बारात है, वो कहीं आके रुकी है, ये किस्से में मामला चल रहा था। उनके घर से कोई पैगाम आ गया, उन साहब को जाना पड़ा, जो किस्सा वो थे, जो दास्तान वो था, उस बंदे को कहीं जाना पड़ा। अब क्या करें साहब? अब उसने अपने शागिर्द को वहां बिठाया, उसने कहा भाई तुमने मुझसे हजारों बार तो सुन रखा है, तुम यूं करो कि मैं चाहता हूं तुम यहां से आके सुना देना। वो साहब चले गए, कोई 1 हफ्ते 7-8-10 दिन बाद लौटे और उस शागिर्द ने रोज किस्सा सुनाया, रोज किस्सा सुनाया 7 दिन, उससे आगे का कोई किस्सा। जब वो वापस आए तो बारात अभी उसी जगह खड़ी थी उस किस्से में।
जहां वो छोड़ गए उसने उस्ताद जी बारात अभी वही है यहां से। तो मकसद क्या हुआ, वो 7 दिन वो बंदा क्या करता रहा, और उतनी ऑडियंस रखी उसने उतने ही लोग वहां रखे। इसका मतलब ये है कि वो बंदा वो इन सारी चीजों से खेलता, वो दास्तान गो जो था, वो आवाज से, उसके पास मटेरियल बहुत था सुनाने को और उसके पास तरीका भी था सुनाने का। ठीक,